हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वोदया कैरियर इंस्टीट्यूट। हम लोग आज से शुरू करेंगे प्लांट एनाटॉमी शुरू करेंगे। उसका पहला लेक्चर है आज, और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्लांट एनाटॉमी और उसके बाद साथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्लांट एनाटॉमी से। देखो, सबसे पहले मैं ये वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। किसी भी ऑर्गन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें समझना है तो हमें उसके 3 रेस्पेक्ट में उसको एक्सप्लेनेशन करना होता है। जैसे समझो मेरे हाथ में ये कोई भी ऑर्गन समझ लो, आप इसको समझो ये लीवर है। इस लीवर की पूरी स्टडी मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ। पहले तरीके में मैं लीवर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करूँगा, इसका कलर कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल है या नहीं है। तो उस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में आता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। उसके अंदर सेल्स कौन से हैं, टिश्यूज कौन से हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद में आता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम कैसे करता है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। यानी किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें 3 ब्रांचेस जो है साइंस की वो स्टडी करनी पड़ती है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकंड है एनाटॉमी, जिसमें हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और तीसरा है फिजियोलॉजी, जिसमें हम उसके फंक्शनिंग की बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी की, यानी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। प्लांट में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, किसका कहाँ क्या लोकेशन रहता है, उसकी हम लोग आज शुरुआत यहाँ पर करेंगे। देखो, प्लांट टिश्यूज को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग वो सीखेंगे। पहले तो देखो, उसको सीखने से पहले यहाँ पर 2 वर्ड्स जो कॉमन वर्ड्स बायोलॉजी के हैं वो मैं आपको यहाँ पे पहले बात करूँगा। सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और एक होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझ लेता हूँ। देखो, जब तक हम लोग 8th 9th 10th तक रहते हैं, यानी क्लास 10th तक के लेवल तक, तब तक हम स्टूडेंट को स्पेशलाइज नहीं करते। यानी कि 9th आप किसी को पूछते नहीं 9th कौन सा क्या कहते हैं, 9th कौन सा सब्जेक्ट या 10th कौन सा सब्जेक्ट। लेकिन जैसे कोई कहता है क्लास 11th, तो आप पूछते हो कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। यानी क्लास 10th के बाद में आपने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वो साइंस का स्टूडेंट है, वो कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो आर्ट्स का स्टूडेंट है। कुछ इसी तरह से रहता है एनाटॉमी के अंदर सेल्स में, डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स हैं जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन अब तक उनको नहीं दिया गया। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बाद में कन्वर्ट होके बनाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, और डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊं अगर, तो हम लोग एम्ब्रियो की बात करते हैं। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस वक्त जो इनिशियल सेल्स बनते हैं, उन इनिशियल सेल्स का कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। वो बस डिवाइड करते रहेंगे, और डिवाइड करने के बाद में वो एक एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन उनको असाइन किया जाता है, तब जाकर वो बनते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। जैसे बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल है, एक को आपने बोल दिया कि नर्व कंडक्शन करना है तो वो न्यूरॉन बन गया, एक को आपने कह दिया कॉन्ट्रैक्शन का काम करना है तो वो मसल बन गया, एक को आपने कह दिया कि प्रोटेक्शन का काम करना है तो वो एपिथेलियम बन गया। ये फर्क होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में। पर्टिकुलर फंक्शन होता है डिफरेंशिएटेड सेल के पास में, और अनडिफरेंशिएटेड सेल के पास में पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। तो कुछ इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं हो रखे हैं, इनको अभी पर्टिकुलर फंक्शन अपना नहीं मिला है, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। जबकि परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज है जिनको अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका है, अभी डिफरेंशिएट हो गए। जैसे कोई जाइलम बन गया, कोई फ्लोएम बन गया, कोई पैरेन्काइमा बन गया, तो कोई स्क्लेरेन्काइमा बन गया, तो वो डिफरेंशिएट होकर परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही जब डिफरेंशिएट होंगे तो परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, और परमानेंट टिश्यूज कभी भी डिवाइड नहीं होते। एक बार वो डिफरेंशिएट हो गए तो उनका डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये 2 मेन डिफरेंसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में। एक बार फटाफट वापस बता दूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज है और परमानेंट टिश्यूज डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कर सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी फर्दर 3 कैटेगरी स्टडी करेंगे। पहला है अपाइकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। और परमानेंट टिश्यूज को भी हम लोग बाद में 2 अलग ग्रुप पढ़ेंगे, इसके सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब ये पांचों जो 5 अलग अलग टाइप है, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इन सब की स्टडी हम लोग अब यहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करेंगे हम लोग। देखो ये फिगर देखो आपके सामने, इसमें हमने बहुत क्लियरली आपको दिखा रखा है कि किस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीजन हो रहा है। हमने अभी कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक्टिवली डिवाइड होकर रहते हैं। ये जैसे फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर इससे 4 सेल्स बने, ठीक है, फिर ये 4 सेल्स के और फर्दर डिवीजन होकर 8 सेल्स बने, और फिर बाद में धीरे धीरे अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है आगे चलकर इन्होंने इतने सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो दिस इज हाउ एक्टिव डिवीजन टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टम्स जैसा हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी प्लांट में वो रीजन्स हैं प्लांट के जिनमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टम्स। यानी कि एक हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो प्लांट का वो पार्ट जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टम्स। यानी मेरिस्टम्स वो एरियाज है प्लांट्स में जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है हमेशा। परमानेंट सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करते, तो वहां पर एक्टिव सेल डिवीजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टडी हम करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बेस पे हम उन्हें परमानेंट सेल्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये फिगर देखिए आपके पास में दो फिगर दिखा रहा हूं मैं आपको। दिस इज हाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लुक लाइक। अब यहाँ पर केवल ये फिगर देखकर हमसे अगर पूछा जाए कि सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के क्या क्या स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स हैं तो उसकी स्टडी करें हम लोग, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको एक सेल वॉल दिखाई दे रही है। अब हमने प्लांट्स में पढ़ा है कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल, 3 तरह की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं उसमें केवल प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल। तो बस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमेशा प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करो तो इन सेल्स को बोल के आप कह सकते हो कि सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस है काफ़ी लार्ज न्यूक्लियस है और काफ़ी कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है। कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस मतलब जो बहुत ईजिली विजिबल होता है उसे हम कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। तो न्यूक्लियस काफ़ी कॉन्स्पिक्यूअस है, काफ़ी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करें तो आपको दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लियर साइटोप्लाज्म जो है, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटरसेल्युलर स्पेसिस की बात करूँ तो आपको, मुझे नहीं लगता कि सेल्स के बीच में कहीं पे स्पेसिस दिख रहे हैं आपको। इंटरसेल्युलर स्पेसिस हम किसे कहते हैं? 2 सेल्स के बीच की स्पेस। यहाँ पर सेल्स का अरेंजमेंट देखो आप, कितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। तो इंटरसेल्युलर स्पेसिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, तो सबसे पहली बात ये अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर सेल्स हैं। इनके ही मैच्योरेशन से क्या बनेंगे? परमानेंट सेल्स। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम इमेच्योर कह रहे हैं और परमानेंट सेल्स को हम लोग मैच्योर सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, केवल प्राइमरी सेल वॉल है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी सेल वॉल का कंसेप्ट ये है कि जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, फटाफट डिवाइड करते हैं, उनमें केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। तो सेम कंसेप्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे भी लगेगा, इसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होगी और प्राइमरी सेल वॉल हमेशा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सेल्यूलोजिक होती है। मतलब कि सेल्यूलोज की बनेगी, थिन होगी और फ्लेक्सिबल है, मतलब इजीली फ्लेक्स हो जाती है वो। एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा? 2 सेल्स के बीच के कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अभी इस पिक्चर में तो क्लियर नहीं हो पा रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा, बट आप ऐसा समझ लो कि इन दोनों सेल्स के बीच में अगर इस तरह का कनेक्शन बन जाए जिससे कोई भी चीज़ इस सेल से इस सेल में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे से सेल्स हैं जो कि आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, यानी ऐसे सेल्स जिनका डायमीटर करीब करीब सेम हो। पिक्चर देख लो आप, बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा कि सब सेल्स का डायमीटर करीब करीब सेम है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल्स। साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस है, हमने अभी डिस्कस किया था। उसके अलावा न्यूक्लियस लार्ज, प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हमें। अब ये सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है मतलब इनमें मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव तरीके से फटाफट होता रहता है। क्यों? क्योंकि इनको डिवाइड करना है। अब इनको डिवाइड करने के लिए इनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा वो उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म शो करेगा। तो बिकॉज ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा यूजअप कर रहे हैं, इसके लिए इन सेल्स के अंदर आपको रिजर्व फूड मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? सेल्स जो है फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। बट बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत एक्टिवली डिवाइड होते हैं, इन्हें कंटिन्यूस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सेल्स के पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता क्योंकि वो कंटिन्यूसली फूड मटेरियल को जो है यूजअप करते रहते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक कॉम्पैक्ट टिश्यू
होता है। और इन सेल्स में नॉर्मली वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। तो ये कैरेक्टर्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट अब मैं यहाँ जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और इन पे काफ़ी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। देखो शुरुआत करता हूँ मैं, एम्ब्रियोनल स्टेज में जाऊँगा किसी भी प्लांट में। किसी भी प्लांट में जो एम्ब्रियो स्टेज पे जो मेरिस्टम होता है उसे हम कहते हैं प्रो मेरिस्टम। इस वर्ड पे फोकस करो आप, प्रो। प्रो वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रिमिटिव टाइप, यानी कि मेरिस्टम का प्रिमिटिव फॉर्म क्या है? प्रो मेरिस्टम। यानी पहले वो मेरिस्टम था, पहले वो प्रो मेरिस्टम था, अब इस प्रो मेरिस्टम से वो क्या बनेगा? मेरिस्टम। यानी एम्ब्रियो स्टेज में वो होता है प्रो मेरिस्टम और बाद में जब वो एम्ब्रियो स्टेज से आगे बढ़ता है तब वो बनता है प्राइमरी मेरिस्टम। यानी प्लांट के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्राइमरी मेरिस्टम। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अब प्राइमरी, बिकॉज ये मेरिस्टम है तो ये हमेशा कैसा रहेगा? अनडिफरेंशिएटेड। ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना है, मेरिस्टम इज ऑलवेज अनडिफरेंशिएटेड। अब प्राइमरी मेरिस्टम में जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? तब बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। ध्यान रखना है यहाँ पे, परमानेंट टिश्यूज भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। अगर परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टम से बनेगा तब हम उसे कहेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ध्यान रखना है, कंसेप्ट आगे काम आएगा जब मैं बात करूंगा प्राइमरी जाइलम की या प्राइमरी फ्लोएम की। तब यही कंफ्यूजन होता है कि सर प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है? तो प्राइमरी फ्लोएम वो फ्लोएम है जो प्राइमरी मेरिस्टम से बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम वो फ्लोएम होगा जो सेकेंडरी मेरिस्टम से बनेगा। तो ये बन गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब जो मेन डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में वो अब यहाँ देखने को मिलेगा कि प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होने के बाद भी ये परमानेंट टिश्यू जो है वापस से मेरिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है और उस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी जब भी हम किसी वर्ड के आगे डी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उसको रिवर्स कर देना या फिर वापस पुरानी वाली स्टेज पे लेके जाना। तो डिफरेंशिएशन का हो गया डी डिफरेंशिएशन। तो जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो परमानेंट टिश्यू वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। बट ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है परमानेंट टिश्यू से, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। ध्यान रखना है, जब भी मैं बोलूंगा सेकेंडरी मेरिस्टम मतलब एक ऐसा मेरिस्टम जो किसी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन होने से बना है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। अब बिकॉज ये भी मेरिस्टम लगाया मैंने इसके आगे, मतलब ये भी कैसा होगा? अनडिफरेंशिएटेड। परमानेंट टिश्यू कैसा था? डिफरेंशिएटेड। मेरिस्टम कैसा था? अनडिफरेंशिएटेड। क्लियर है बात? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बना सेकेंडरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम जब बाद में वापस से डिफरेंशिएट होगा तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? रीडिफरेंशिएशन। क्यों मैंने रीडिफरेंशिएशन बोला? क्योंकि यही टिश्यू पहले भी डिफरेंशिएट हो चुका है, अब ये दोबारा यानी वापस से डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रीडिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टम के रीडिफरेंशिएशन से बाद में बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और ये होगा बाद में आपके लिए डिफरेंशिएटेड। तो आगे जब हम धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। अब जाइलम क्या है? परमानेंट टिश्यू है, तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। अब इसका फायदा क्या है? ऐसा क्या फायदा है कि सर डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टम बना के हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं? तो आप लोग अचीव कर सकते हो रीजेनरेशन। प्लांट्स में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स की जब भी आप कोई ब्रांच कट कर दो या स्टेम को कट कर दो तो वापस ग्रो कर जाता है। वो क्यों वापस ग्रो कर जाता है? क्योंकि उसके अंदर जितने भी परमानेंट टिश्यू है वो डी डिफरेंशिएट होकर वापस मेरिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये मेरिस्टम वापस से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो उसकी ग्रोथ वापस पॉसिबल हो पाती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए रीजनरेशन हम में एनिमल्स में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये मेन कंसेप्ट है रीजनरेशन के पीछे और इसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग प्लांट्स के अंदर टिश्यू कल्चर भी करवाते हैं। तो मेन जो टिश्यू कल्चर का प्रिंसिपल है वो भी प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे बात करते हैं वापस। हमने प्राइमरी मेरिस्टम की बात की थी और सेकेंडरी मेरिस्टम की बात की थी। यहाँ पे मैं एक बार आपको डिफरेंसेस बता दूं प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम के बीच में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लियर कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी टू। तो प्राइमरी मेरिस्टम जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लाइफ में पहले क्या आएगा? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम के डी डिफरेंशिएशन से बनेगा वापस सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएट होकर बनेगा प्राइमरी परमानेंट और प्राइमरी परमानेंट के डी डिफरेंशिएशन से बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टम। तो लाइफ में पहले क्या आया?
प्राइमरी मेरिस्टम, और लाइफ में बाद में क्या आया, सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम हमेशा प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो प्लांट्स में दो वर्ड्स आते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। डिफरेंस क्या है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट का हाइट बढ़ना, प्लांट इतना छोटा है थोड़े टाइम में उसका हाइट बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और अगर इसी प्लांट का विड्थ बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये डिफरेंस होता है प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में। हाइट बढ़ेगा तो प्राइमरी ग्रोथ और विड्थ बढ़ेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। ध्यान रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इसी लेक्चर की सीरीज में। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम की, और प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। अब क्लियर सी बात है, प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाता है और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में प्राइमरी मेरिस्टम्स के अंदर अपाइकल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इसके एग्जांपल है, और सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल है हमारे कुछ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम्स और लेटरल मेरिस्टम। फोकस करना है लेटरल मेरिस्टम पे, ध्यान रखना है लेटरल मेरिस्टम किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेरिस्टम का, और अपाइकल और इंटरकैलरी किसका एग्जांपल है, प्राइमरी मेरिस्टम का। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जिसे हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे आपको कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है। तो ये हमें फिलहाल आप केवल याद रख लो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेरिस्टम का। भी प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ वाले लेक्चर के अंदर कि ऐसा हमने क्यों कहा। जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये जो दोनों कैम्बियम है ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। ये तीनों चीज़ें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, हम लोग इन तीनों की स्टडी कहाँ करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में, और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्राइमरी मेरिस्टम है और क्यों ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टम है। फिलहाल आप केवल इनके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ की बात करें। देखो अब आपके सामने मैंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर शो कर रखा है आपको यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के तीन टाइप की जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं, देखो आपको तीनों टाइप्स में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये जो मैंने ग्रे कलर में टिश्यूज़ शो कर रखे हैं ये सारे के सारे हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं। कैसे टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़। और जो ग्रीन कलर वाले हैं ये सारे के सारे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं। तो ये परमानेंट टिश्यूज़ हो गए और ये ग्रीन वाले हो गए मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। अब वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो एपेक्स पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे अपाइकल मेरिस्टम। नाम ही क्या रखा हमने, अपाइकल, क्यों, क्योंकि ये एपेक्स पे प्रेजेंट है तो अपाइकल मेरिस्टम। अब चाहे ये शूट हो या रूट हो, उनके अगर एपेक्स पे जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा अपाइकल मेरिस्टम। तो दिस इज अपाइकल मेरिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो अपाइकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होंगे, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो अब आप इस प्लांट के स्ट्रक्चर में ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स दी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है, साइड में, जो साइड का सरफेस होता है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस। तो जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम की मैं बात करूं तो ये मैच्योर रीजन्स में प्रेजेंट है लेटरल साइड में, ठीक है। अब आप देखो ये ग्रे वाला पार्ट क्या है, परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू यानी कि मैच्योर टिश्यू के अंदर लेटरल साइड में जो प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। उसके अलावा आप ये देखो ये दो परमानेंट टिश्यू, इन दो परमानेंट टिश्यू के बीच में आपको एक मेरिस्टम दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी दो परमानेंट टिश्यूज के बीच का मेरिस्टम इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये तीसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में। यानी मेरिस्टमेटिक टिश्यू तीन टाइप के हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। रटने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अपाइकल एपेक्स पे, लेटरल साइड में, और इंटरकैलरी दो परमानेंट के बीच में। चलो इन तीनों में हम लोग एक बार डिफरेंसेस देखते हैं कि अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिफरेंसेस क्या क्या है। शुरुआत करते हैं। अपाइकल मेरिस्टम टिप्स पे प्रेजेंट है, रूट्स और शूट के। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑन लेटरल साइड, और इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है दो मैच्योर टिश्यू के बीच में। अभी हमने आपको फिगर में एक्सप्लेन की थी ये चीज़। अपाइकल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम है, और इंटरकैलरी वापस प्राइमरी मेरिस्टम है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल को किस में रखा था हमने, सेकेंडरी मेरिस्टम्स के अंदर। तो लेटरल मेरिस्टम ध्यान रखना है सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। आपने इसका लोकेशन देखा था कि किस तरह से परमानेंट टिश्यूज के में
साइड में प्रेजेंट है, तो साइड में प्रेजेंट होकर ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। नेक्स्ट, अपाइकल मेरिस्टम प्लांट का हाइट बढ़ाएगा यानी प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टम उसका सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा यानी उसका विड्थ इंक्रीज करवाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है नई ब्रांचेस और फ्लावर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हमेशा इंटरकैलरी मेरिस्टम से। तो ध्यान रखना, इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन नई ब्रांचेस का फॉर्मेशन और फ्लावर का फॉर्मेशन हमेशा इंटरकैलरी मेरिस्टम से होता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासिस में क्या रोल प्ले करते हैं, देखो हम लोग क्या होता है, ग्रासिस हमने देखा होगा घास जब उगी हुई रहती है, तो इन ग्रासिस में प्रॉब्लम क्या है कि जब हर्बीवोरस एनिमल्स इनके ऊपर से गुजरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं इनकी, तो इनको खाते रहते हैं। अब इनको खाने से क्या होगा, इनका ऊपर वाला पार्ट बार बार टूटता रहता है, तो इनकी एपेक्स वाला पार्ट तो हर्बीवोर एनिमल्स खा गए, कंज्यूम कर लिया उन्होंने, वो ऊपर से कट हो गया, लेकिन जो नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, अभी इंटरकैलरी मेरिस्टम वापस इसकी ग्रोथ करवा देता है। तो ग्रासेस के अंदर ये उन पार्ट्स को रीजनरेट करता है जो कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो है उन्होंने कंज्यूम कर ली। तब आप सोचो अगर इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं होता तो वो फटाफट वापस ग्रो नहीं कर पाती। तो ग्रासेस के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम का ये फंक्शन रहता है। देखो हमारे लेक्चर्स में हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी जो है उसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया जाए। हमने एनसीईआरटी का एक भी टर्म या एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ पर छोड़ा हो। अगर वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, आप एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स और सारे स्टेटमेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से स्टडी करना, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बात करेंगे अब हम लोग अपाइकल मेरिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। देखो पहले ये स्ट्रक्चर समझो हम लोग, एक अपाइकल मेरिस्टम के स्ट्रक्चर को मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ यहाँ पे कि उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है और इन लेयर्स का क्या फंक्शन रहता है। इस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो देखो मेरिस्टम्स के अंदर, अपाइकल मेरिस्टम्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको हमने 3 लेयर में अरेंज किया है, जिसमें सबसे बाहर वाला लेयर इज कॉल्ड एज डर्मेटोजन। जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का सबसे बाहर लेयर दिख रहा है, दिस इज डर्मेटोजन। उसके बाद में बात करें अगर हम लोग, डर्मेटोजन सबसे बाहर वाला हो गया, उसके अंदर वाली लेयर इज पेरिब्लम और उसके भी अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड एज लीरोम। यानी कि मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को 3 लेयर में डिवाइड कर रहा हूँ, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और लीरोम। सबसे बाहर डर्मेटोजन, उसके अंदर पेरिब्लम और सबसे अंदर लीरोम, यानी लीरोम और डर्मेटोजन के बीच में प्रेजेंट है पेरिब्लम। अब आपने जब हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ की बात करेंगे या जब भी आप स्टडी करोगे रूट या शूट के स्ट्रक्चर को, तब आप पढ़ोगे कि किस तरह से एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, इन सब लेयर्स की हम स्टडी करेंगे। तब जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा वो बाहर वाले मेरिस्टेमेटिक पार्ट से निकलेगा, उसके अंदर वाले से, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो लीरोम से डेवलप होगा। एग्जाम में इन तीनों पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको एक बार पढ़ने के बाद में आप सेकेंडरी टिश्यूज़ की स्टडी करना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, उन सब की। तो जैसे जैसे आप वहाँ पे बाहर से अंदर जाओगे तो वहाँ यहाँ पे भी सेम बाहर से अंदर उन स्ट्रक्चर्स का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। डर्मेटोजन की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज ये सबसे बाहर वाला पार्ट है तो ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, हमें अच्छे से पता है। परमानेंट सेल्स में सबसे बाहर क्या रहता है, टिश्यूज़ के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहता है, तो डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। रूट्स के अंदर ये बहुत छोटा सा एक टिश्यू मास बनाता है जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रोजन, जो बाद में रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। देखो रूट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, जो उस टेंडर रूट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो रूट कैप का फॉर्मेशन होता है कैलिप्ट्रोजन से, और कैलिप्ट्रोजन डेवलप होता है डर्मेटोजन से। ठीक है, यही डर्मेटोजन बहुत छोटा सा टिश्यू मास बनाता है, कैलिप्ट्रोजन कहते हैं उसे, और उस कैलिप्ट्रोजन से बनता है रूट कैप। तो रूट कैप और एपिडर्मिस किससे बनेंगे, डर्मेटोजन से। नेक्स्ट बात करेंगे पेरिब्लम। अब एपिडर्मिस के अंदर क्या आता है, कॉर्टेक्स। डर्मेटोजन के अंदर क्या आता है, पेरिब्लम। तो अगर डर्मेटोजन एपिडर्मिस बना रहा है तो पेरिब्लम क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स। उसके बाद में लीरोम की बात करें तो लीरोम जो है प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करता है पहले, और ये प्रोकैम्बियम बाद में वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। अब देखो प्लांट के परमानेंट टिश्यूज में आप एक वर्ड स्टडी करेंगे, स्टिल या फिर सेंट्रल सिलेंडर। जो प्लांट का जो सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल सिलेंडर, और ये सेंट्रल सिलेंडर कहाँ से बनेगा, लीरोम से। यानी डर्मेटोजन सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस बनाएगा, पेरिब्लम उसके अंदर वाला कॉर्टेक्स बनाएगा, और सबसे अंदर लीरोम जो है वो सेंट्रल सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। और इन्हीं सेंट्रल सिलेंडर में आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ लीरोम से डेवलप होते हैं। एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आप स्टडी करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टम्स के और शूट अपाइकल
मेरिस्टम्स के। देखो पहला स्ट्रक्चर मैं स्टडी कर रहा हूँ रूट अपाइकल मेरिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये एपेक्स जो है ये इस तरफ ये रूट का एपेक्स है और ये अंदर की तरफ रूट का सेंट्रल सिलेंडर फॉर्म होगा यहाँ पर। तो ये रूट अपाइकल मेरिस्टम है। फिलहाल रूट अपाइकल मेरिस्टम में देखो यहाँ से समझना चालू करते हैं इस फिगर को। एनसीईआरटी का फिगर है, अच्छे से समझना, क्वेश्चंस आते हैं इस बार क्या हर बार नीट में आजकल ये पैटर्न चल रहा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं अच्छे से तो आप एनसीईआरटी का सारे फिगर्स एक बार अच्छे से देखें, उन्हें समझें, रटने की कोशिश ना करें। किसी चीज़ को आप जितना ज़्यादा रटोगे दिमाग में नहीं बैठता, आप समझोगे उतना ज़्यादा आपको वो याद रहेगा। रूट अपाइकल मेरिस्टम में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो दिस स्ट्रक्चर इज रूट अपाइकल मेरिस्टम। क्या स्ट्रक्चर है ये? रूट अपाइकल मेरिस्टम। अब बिकॉज ये अपाइकल मेरिस्टम है तो इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, क्योंकि रूट में सबसे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। तो ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है। इनिशियल्स ऑफ रूट कैप मतलब रूट कैप के वो इनिशियल सेल जहां से रूट कैप का फॉर्मेशन शुरू हुआ उसको हम कहते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। तो अगर वो इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है तो ये है रूट कैप। हमें पता है रूट का सबसे एक्सट्रीम पोर्शन, सबसे नीचे वाला पोर्शन इज रूट कैप। रूट कैप का फॉर्मेशन इन सेल्स से चालू हुआ था, इसलिए हम कहते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, और ये बन गया आपका रूट अपाइकल मेरिस्टम। अब एग्जाम में क्या हुआ, नीट के एग्जाम में आपको सीधा सीधा डायग्राम दिया जाएगा और आपसे लेबलिंग पूछी जाएगी इसकी कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स, यानी जो कॉर्टेक्स होगा रूट के अंदर उसके जो इनिशियल सेल्स हैं होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इनिशियल्स का मतलब क्या है? वो इनिशियल सेल्स जहाँ से कॉर्टेक्स डेवलप होना स्टार्ट होगा, तो अब ये इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स कहलाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। अब ये इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स है, यहाँ से कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा और ये यहाँ पर कॉर्टेक्स धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये कॉर्टेक्स है तो अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ यानी इनर टू कॉर्टेक्स क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रल सिलेंडर। अब बिकॉज ये सेंट्रल सिलेंडर है तो सेंट्रल सिलेंडर किन से बनता है? सेंट्रल सिलेंडर बनता है अपने इनिशियल्स से, तो ये हो गया इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। और ये इनिशियल सेल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर जब डिवाइड होंगे तब बाकी बनता है आपका सेंट्रल सिलेंडर वाला पोर्शन। अब कॉर्टेक्स अगर ये है तो कॉर्टेक्स के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटोडर्म, ठीक है। और इसमें तो शुरुआत करें अगर हम लोग ध्यान से समझना, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप बनाएगा रूट कैप, इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स बनाएगा कॉर्टेक्स, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर बनाएगा सेंट्रल सिलेंडर। बहुत इजी सा डायग्राम है, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम की ओर। ये शूट अपाइकल मेरिस्टम का फिगर है। अब रूट अपाइकल मेरिस्टम में जो है रूट से कभी भी लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता, बट शूट अपाइकल मेरिस्टम में लीफ का भी फॉर्मेशन होगा, मतलब लीफ डेवलप होती है शूट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लीफ के प्राइमोडियल सेल्स भी देखने को मिलेंगे। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी ये वो जोन है जहाँ से मेरिस्टेमेटिक सारे के सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे ये है लीफ प्राइमोडियम। देखो प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है? प्राइमोडियम का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे 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 शुरुआती स्टेज, सबसे शुरुआती स्टेज यानी कि उसका वो सबसे इनिशियल स्टेज जहाँ से आगे पूरा डेवलपमेंट होकर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमोडियम। तो लीफ प्राइमोडियम वो स्ट्रक्चर है जहाँ से बाद में लीफ का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाता है आपका लीफ प्राइमोडियम और यहीं से लीफ का फॉर्मेशन शुरू होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। अब व्हाट इज एन एक्सिलरी बड? तो आपने पढ़ा होगा एक्सिलरी बड, किसी भी शूट में नई ब्रांच का फॉर्मेशन कौन करता है? एक्सिलरी बड। तो यहाँ से एक्सिलरी बड से नई ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, आपको जो ये दो ग्रीन लाइंस दिख रही है, दीज ग्रीन लाइंस आर डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज, यानी अब ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट होकर बाद में वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। अब यहीं से जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर था शूट अपाइकल मेरिस्टम का। लीफ प्राइमोडियम जहाँ से लीफ डेवलप होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, ये एक्सिलरी बड जो बाद में नई ब्रांच का फॉर्मेशन करेंगे, और ये डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज जहाँ से जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये एनसीईआरटी के फिगर्स थे जिसकी हमने बात की। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पूरा कवर कर चुके हैं और उसके अलावा जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले आ रखे हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। अब आप बस इतना सा कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें।